अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं क्रैकनर्स। तो आज हमारा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का पहला लेक्चर है। और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है वैसे भी एज ए सब्जेक्ट अगर हम इसको ना लें तो हमें एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि वो सिर्फ मार्क्स के लिए कि जो है वो फ़िलहाल सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग है तो आप उसको पढ़ें। तो इन सब के अलावा भी अगर आपका एक CSS क्लियर नहीं भी होता तो भी आप एक इन्फॉर्म्ड पर्सन बन जाएंगे, आपके पास नॉलेज होगा। जैसे अगर हिस्ट्री में से अगर आपने चूज़ करना है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो US हिस्ट्री को चूज़ करते हैं कि वो एक जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को इसलिए भी लोग ज़्यादातर मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग इसलिए भी नहीं लेते, एक्सपीरियंस नहीं ऑब्ज़र्व किया है कि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो लोग ये चाहते हैं कि जी 6 मंथ्स रह गए हैं तो हम जी 6 मंथ्स में ही तैयारी करें और इस तरह से हम क्लियर कर लें। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप एक चीज़ को गो थ्रू नहीं करते, आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं और इसके लिए नॉलेज चाहिए होता है। हाँ, किसी का हो भी जाता है लेकिन वो पहले से जब उनकी प्रिपरेशन होती है किसी ना किसी तरीके से, कुछ लोग जो होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट वे में आप क्या, वो न्यूज़ ज़्यादा सुनते हैं, टीवी में हो, वो लोग अपनी रूटीन बना लेते हैं कि वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा वो सब्जेक्ट्स ऐसे लेते हैं या अपने सब्जेक्ट पे उनकी कमांड होती है, उनका आगे आप कह सकते हैं कि उनका पहले से ही एक विज़न बना होता है तो वो इस पे लगे रहते हैं और फिर जब उनको प्रॉपर टाइम मिलता है वो 6 मंथ्स का टाइम दे के भी उसको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर एक इंसान ने बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो स्टार्ट मतलब लेना है CSS में, उसको जो है वो सारा करना है, तो फिर तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो गो थ्रू करना होगी, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो तभी आप कर सकते हैं। खैर ये तो एक चीज़ अलग आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एज ए सब्जेक्ट, उसके बारे में। तो मुझसे अगर कोई सजेशन ले तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि ये भी 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इसको वैसे क्लियर करना भी बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि मुसलमान होने के नाते हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस्लाम के बारे में वैसे ही पता होती हैं, तो उसमें जो है वो आपके पास लिखने के लिए मटेरियल जो होता है वो कम नहीं होता, तो थोड़ी सी आपको मेहनत की इसमें ज़रूरत होती है। हाँ जी, सिलेबस थोड़ा सा है, मतलब वही है कि आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा लेकिन उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपका इम्तहान भी हो जाएगा, नहीं होता आप एक इन्फॉर्म्ड पर्सन बन जाएंगे और जो नॉलेज होगा वो आपके मतलब अपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में हो जाएगा, ना कि आप US के बारे में या आप US हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। तो मेरे ख्याल से जो है ना उसको अदर देन मार्क्स जो है वो गेन करने के अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मार्क्स अगर आपने गेन करने हैं वो आप इसमें भी कर सकते हैं, बस टाइम देने की बात है। और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में जब आप जान लेंगे तो ये आप कह लें कि आपका टाइम कुछ भी आपका वेस्ट आपका कुछ भी नहीं होगा, ना टाइम ना एनर्जी। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को, आप सबको जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को लें, चूज़ करें, ठीक है, अपने एज ए सब्जेक्ट। तो मेरे पास जो बुक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, बाय मज़हरुल हक, और मैंने खुद ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है ये। सारा सिलेबस जो है ना CSS का उसको ये कवर करती है। इसके कंटेंट्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर हम जो है इसके लेक्चर्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास इसके कंटेंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, 1 बाय 1 जो है हम इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे।
ये जी हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है द एज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हम ये वाला करेंगे पोर्शन। अच्छा, सीएसएस में एक और चीज़ की ज़रूरत होती है आपके, आप गो थ्रू करें, लेकिन स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट वर्क आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अब यहाँ पे आप देखें हिस्ट्री ऑफ एंशंट अरेबिया है और ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो हमने गो थ्रू करना है, लेकिन ये सारा हमने इस तरह से नहीं करना। इसका तरीका ये होता है कि चूँकि आपके पास पेपर में टाइम इतना नहीं होता, ठीक है, तो इसका ये होता है कि आप साथ साथ स्टडी करें और साथ साथ आप एक रजिस्टर रखें और इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं जो आपको एंड टाइम पे काम आए। सीएसएस में नोट्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिटरमेंट रहना, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और जब भी आपने पढ़ना है, आप सीएसएस का जो सिलेबस है उसको आप सामने रखें और फिर अपनी बुक को सामने रखें। और आपका चूँकि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो आपने जो नोट्स बनाने हैं अपने, वो इस तरह इतनी हेडिंग्स आपने रखनी है कि आपका एक क्वेश्चन हो जाए 20 मार्क्स, यानी आपके पास इतना डाटा हो जाए कि आप जो है कम से कम 4-5 पेजेस उसमें लिख सकें, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो जो मैंने बनाए हैं, मैंने भी उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं कि कम से कम जो एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का वो लिख सकूं, ठीक है। तो चलें आज का जो है ना वो स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले है हमारे पास अरेबिया बिफोर इस्लाम, यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक सवाल जो है ना वो आता होता है। तो अरेबिया बिफोर इस्लाम, अब जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने ये सारा स्टडी किया, उसके बाद मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम जो है वो जियोग्राफ़ी जो है ना अरेबिया की वो देखेंगे। जियोग्राफिकल बैकग्राउंड जो है ना वो जानना बहुत ज़रूरी है और इससे हमें बहुत आसानी होगी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक हो गया। तो छोटा सा ओवरव्यू है वो हम लैंड ऑफ अरेबिया के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम अरेबिया के लोकेशन देखेंगे। अरेबिया क्या है? बिगेस्ट पेनिनसुला ऑन दी वर्ल्ड मैप। पेनिनसुला क्या है वो भी मैंने ऊपर लिख दिया है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर हो, ठीक है, यानी इसके जो है वो चारों तरफ पानी, इस तरह से पानी से सराउंडेड हो, ठीक हो गया। तो ये क्या है? वेस्ट पेनिनसुला है। कहाँ पे मतलब लोकेशन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ एशिया, एशिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। और इसके अगर हम लेंथ को देखें तो इसकी लेंथ है जी 1500 माइल्स और इसकी विड्थ जो है वो 1300 माइल्स है। और चीज़ें तो इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन चूँकि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो मैं बस वही जो कि चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो याद रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो अरेबिया के डेजर्ट्स की बात करें तो 3 डेजर्ट्स हैं थे, ठीक है, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ थे जी? एक था डेजर्ट निफूड नॉर्थ में, और एक हमारे पास डहना, और एक जो है रबियल हली साउथ में। और अब जो निफूड है नॉर्थ में वो क्या है? पार्ट ऑफ डेजर्ट ऑफ सीरिया, सीरिया यानी शाम का जो सहरा है उसका पार्ट जो है वो उस साइड पे आ जाता है। उसके बाद रबिल हली जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है इन लैंड ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट है ये रबिल हली। और इस डेजर्ट में जो है, यानी इस डेजर्ट का जो नाम है वो यही शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरेबिया के जो है वो आसपास बाकी और चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, हमें इसकी लेंथ, विड्थ और डेजर्ट्स के बारे में पता चल गया। अब अरेबिया क्या है? आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, ठीक है, एंड बाय द सैंड ऑन द 4th। और वेस्ट साइड पे क्या है इसके? रेड सी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, रेड सी के बाद जो है फिर हम देखें तो साउथ में जो है वो क्या है? इंडियन ओशन प्रेजेंट है, साउथ में इंडियन ओशन हो गया, ये हो गया। फिर ईस्ट में जो है वो पर्शियन गल्फ प्रेजेंट है, और इसके नॉर्थ साइड पे जो है वो क्या है? सीरियन डेजर्ट है, जो कि आपको शो हो रहा है, निफूड, या इसको सीरियन डेजर्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अरेबिया जो है इज सराउंडेड बाय फर्टाइल कंट्रीज ऑफ
इराक, सीरिया एंड इजिप्ट इन इट्स ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी जायज़ा लिया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास के रेसेस ऑफ अरेबिया के। तब हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि तब जो है वो अरब में कौन कौन सी रेसेस जो है वो प्रेजेंट थी। तो अरब की जो रेसेस थी उनको डिवाइड किया गया है 3 रेसेस में। ठीक है, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब जो फर्स्ट हमारे पास रेस आ जाती है उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव अरब्स, बहुत पुराने अरब्स। प्रिमिटिव यानी कि इनको हम एक्सटिंक्ट अरब्स भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव अरब्स, एक्सटिंक्ट अरब्स, जिनको उस ज़माने में अल अरब अल बैदा कहा जाता था। अल अरब अल बैदा कहा जाता था। ठीक है, ये क्या थे? अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थे जो अरेबिया में रहते थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर इस्लाम। अब इस्लाम से पहले वाला जो ज़माना था उसके बारे में भी एक सवाल ज़रूर आता होता है। ठीक है, तो इस्लाम से ये कितने साल पहले रहते? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अच्छा, अब ये जो था अल अरब अल वैदा, इसमें जो जितने भी ट्राइब्स थे ना, लाइक आद, समूद, जदीज़, ये सारे इस रेस से बिलोंग करते थे, अल अरब अल वैदा से। ठीक है, जिस तरह कुरान ने भी इनकी स्टोरीज़ मेंशन की हुई हैं आद समूद की। ठीक है, ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो सेकंड रेस है अरब की वो थी वो थी बनु कहतान, जिसको जो है हिमेराइट्स भी कहा जाता है या यमीनीज़, क्योंकि इनका जो होमलैंड था वो यमन था, या आप कह सकते हैं साउथ अरेबिया वाली साइड पे वो रहते थे। लेकिन इनको अरब अरीबा यानी कि रियल अरब्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो सेकंड रेस जो है वो हमारे पास होगी बनु कहतान, यानी कि द रियल अरब्स। इनको द रियल अरब्स कहा जाता था, साउथर्न रीजन से ये आए थे। उसके बाद जो थर्ड रेस थी वो थी नॉर्दर्न अरब्स। नॉर्दर्न अरब्स थे। ठीक है, और इनको अरब मुस्तारिबा कहा जाता था, और ये नेचुरलाइज्ड अरब थे। ठीक हो। अच्छा, अब जो हमने थर्ड इसकी जो रेस पढ़ी थी अरब मुस्तारिबा। ठीक है, ये जो थे ये कौन थे? ये डिसेंडेंट्स ऑफ इस्माइल थे। ठीक है, अब वो हमारे पास चेन हाथ में आ रही है। ठीक है, यानी इस्माइल के डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट्स होता है, एक एंसेस्टर्स होते हैं, एक डिसेंडेंट्स होते हैं। एंसेस्टर्स जो आपके अबाव साथ होते हैं, डिसेंडेंट्स जो आपकी नस्ल को आगे लेके चलते हैं। यानी ये जो नस्ल थी, ये जो रेस थी अरब मुस्तारिबा, ये कौन थे? डिसेंडेंट्स ऑफ इस्माइल। और इस्माइल कौन थे? सन ऑफ प्रॉफिट अब्राहम एंड हाजरा। ठीक है, और इस्माइल के आगे से जो सन और डिसेंडेंट्स थे, ठीक है, सन अदनान, निज़ार एंड मोधर। हज़रत इस्माइल के जो बेटे थे उनके आगे से डिसेंडेंट्स की बात हो रही है। अदनान जो थे उनकी जो आगे से डिसेंडेंट्स चले वो अदनानाइट्स। ठीक है, निज़ार निज़ारीस, और मोदर से मोदराइट्स। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्राइब था कुरैश, ठीक है, वो किससे बिलोंग करता था? इस्माइलाइट ग्रुप ऑफ अरब रेस। यानी इस्माइलाइट मतलब ये जो ग्रुप था इनका, अदनानाइट्स, निज़ारीज, मोदराइट्स, इनके ग्रुप से जो है वो कुरैश भी बिलोंग करता था। अब पीपल ऑफ अरेबिया की बात करते हैं तो टू काइंड्स ऑफ ट्राइब्स थे, पीपल थे। कौन से थे? ड्वेलर्स जो थे डेजर्ट्स के, जिनको हम बदून्स कहते थे, और जो ड्वेलर्स ऑफ द टाउन थे उन अहलुल हदार्ज कहते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अब बदून्स जो थे ये कह लें कि मोर देन 80% जो है ना अरब की जो पॉपुलेशन थी वो बदून्स की थी, मोर देन 80%। ठीक है, डिवेलपर्स ऑफ द डेजर्ट थे, इनको अहलुल बदिया यानी पीपल ऑफ द डेजर्ट भी जो है वो कहा जाता था। बेदाविन, बैडविन, ये भी कहा जाता था। बदून्स ये इनके। अब दो तरह के लोग थे, एक तो बदून्स, दूसरा हमने कहा कि अहलुल हदार्ज। अब जो बदून्स थे उनके आगे से ट्राइब्स होते थे, और हर एक ट्राइब जो है कबीला, उनके फर्दर आगे से कह लें कि सेवरल क्लेन्स, बनू जिसको कहा जाता है, क्लेन्स होते थे, और हर क्लेन जो होता था उसके आगे सेवरल फैमिलीज़ होती थी। ठीक है, अच्छा जी, हमें पता चल गया कि ये जो बदून्स होते हैं पीपल ऑफ अरब 80%, मोर देन 80% अरब की पॉपुलेशन पे मतलब इन पे कंसिस्ट करती है। इनके डिफरेंट आगे से ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स डिवाइडेड होते हैं क्लैंस में, क्लैंस डिवाइड होते हैं फर्दर फैमिलीज़ में। अब फैमिली की बात करें तो फैमिली में फादर, वाइफ्स, चिल्ड्रन सब कुछ मतलब होते हैं। और ये इनकी अरब सोसाइटी होती है वो पेट्रियार्कल होती है, यानी इनका कोई भी रिलेशन जो है वो मेल मेंबर या फादर से ट्रेस किया जाता था। और इनका ये था कि हर फैमिली का जो एक हेड होता था, ठीक है, वो सारे मिल के
अपना जो ट्राइब होता था उसका चीफ सेलेक्ट करते थे, जिसको वो शेख कहते थे। ठीक, अब ये जो बदून्स थे ये कह लें कि वेंडरर्स ऑफ डेजर्ट थे, यानी इनका क्या काम था, डेजर्ट ड्वेलर्स थे, लेकिन ये घूमते रहते थे, इसलिए इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है, मूव करते रहे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इनके जो जानवर थे उनके लिए ये जैसे कैमल्स, गोट, शीप वगैरह ये ज़्यादा होते थे, तो इनकी फ़ूड के लिए जो है ना वो अपनी तमाम लाइफ जो है वो ऐसे ही स्पेंड करते थे, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से जहाँ पे उनको रिसोर्स अवेलेबल होते थे वहाँ पे। और जो कैमल था वो इनका मोस्ट असेंशियल एनिमल था, ठीक है, बदून्स के लिए। और इसको आप कह सकते हैं कि शिप ऑफ द डेजर्ट भी वो कहते थे, ठीक है, यानी कैमल को वो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, तो इसलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कैमल असेंशियल एनिमल था और शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये कैमल के मिल्क पे जो है वो सरवाइव करते थे, इससे उसके जो बाल हैं उससे अपने टेंट्स, गारमेंट्स वगैरह बनाते थे, उसका जो डंग था वो उनका फ्यूल होता था, ठीक है। और जब इनको ज़रूरत होती थी, यानी पानी जब अवेलेबल नहीं होता था, तो ये क्या कहते हैं, ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द स्टमक ऑफ देयर कैमल, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हैं, बदून मैन एंड वुमेन यूज़ द कैमल्स यूरिन टू वॉश देयर हेयर, समटाइम्स दे यूज़ इट इवन एज अ परगेटिव, ठीक है, यानी यूरिन को यूज़ करते थे टू वॉश देयर हेयर। तो ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो पहले लोग रहते होते थे, ठीक है। अच्छा जी, एक तरफ तो हमने बदून्स की बात की थी, अब सेकंड हमारे पास आ जाते हैं टाउन्स अरब, यानी जो टाउन के लोग हैं। ये टाउन ड्वेलर्स जो थे ये भी डिवाइडेड होते हैं ट्राइब्स में, फिर इनके भी पेट्रियार्कल फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन इनकी जो है वो नोमैडिक लाइफ नहीं होती, जिस तरह ये मूव नहीं करते प्लेस टू प्लेस, लेकिन इनकी जो है वो एक सेटल्ड लाइफ होती है, परमानेंट सेटलमेंट होती है इनकी टाउन में। और ये जो लोग होते हैं ये आप कह लें कि बदून से ज़्यादा रिचर होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटी सी जो है वो हिस्ट्री थी। टाउन्स अरब के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, बदून्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। हमने हिस्ट्री ऑफ अरब्स जब पढ़ना है तो हमने अरब की हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट वाला जो पीरियड है वो हमारे पास एंशंट अरेबियन पीरियड आ जाएगा। फिर हमने इसका सेकंड पीरियड द जाहलिया पीरियड जो है वो देखना है, और थर्ड पे हम जो है वो इस्लामिक पीरियड, ठीक है। तो अभी भी हमने जो अरब की बात की वो बिफ़ोर इस्लाम, वो हमने सारी चीज़ें अभी ओवरव्यू लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है हिस्ट्री ऑफ अरब्स स्टार्ट करेंगे, द एंशंट पीरियड, एंशंट अरेबियन पीरियड हम स्टार्ट करेंगे। तो आज इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री लगी जो थोड़ी बहुत हमने देखी, ओवरव्यू लिया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।